गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे +1 का अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी के मीनिंग में देखेंगे डे टू डे, ईच एंड एवरी बिजनेस, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन बुक्स। इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि डे टू डे रोजाना की जो भी हमारी बुक्स होती हैं, ईच एंड एवरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रहेंगी, ट्रांजैक्शंस हमने किसकी रिकॉर्ड करनी है? बिजनेस की। क्योंकि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? बिजनेस का बनाते हैं। तो इसलिए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इन बुक्स। इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इस चीज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या होता है बेटा, ये भी हम देखेंगे आगे। अकाउंटेंसी में क्या होता है? डाटे को समराइजिंग करना, उसके बाद होता है क्लासिफाइंग करना, इसके बाद हमें कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये रिपोर्ट्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होती हैं? हमने किसी भी तरह का बिजनेस में डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए हमारी रिपोर्ट्स क्या हैं? हेल्पफुल रहेंगी। तो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए क्या होगी? इजी होगी। जी चीज। सो देन अब हम देखेंगे कि बुक्स क्या होती हैं। बुक्स के लिए हम जाएंगे। बिजनेस क्या करता है बेटा? सबसे पहले हम बिजनेस में क्या करेंगे? परचेज करेंगे। उसके बाद हम बिजनेस में क्या करते हैं? सेल। इसके बाद जब हम बिजनेस में परचेज करेंगे तो बिजनेस में हमारा एक्सपेंस होगा। ओके। जब हम सेल करते हैं तो बिजनेस में हमें क्या होती है? इनकम होगी। सो देन साथ के साथ ही हम देख रहे हैं, जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं, किसी भी तरह का खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा जब हम करेंगे तो उसको पे भी तो करना पड़ेगा। पे करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? पेमेंट। पेमेंट हम उसको पे करेंगे। तो जैसे हम सेल कर रहे हैं तो हमें इनकम हो रही है। इनकम होगी तो उसके साथ ही हमें क्या करेंगे? हम रिसिप्ट, कि पैसा हमारे पास आएगा। फिर हम इसके जनरल बनाएंगे और इसके रूल्स देखेंगे। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग में 3 रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट, उसके बाद रहेगा रियल अकाउंट, सो देन उसके बाद रहेगा आपका नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंटेंसी में जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रूल्स का रहेगा, इसके ऊपर आपकी जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड होती है। तो ये अकाउंटिंग रूल्स हम पढ़ेंगे किसके, वो चीज भी हमने देखनी है। हमारे पास 2% होते हैं। एक तो होते हैं लाला जी, सेकंड पर्सन हमारे पास होता है बिजनेस। देखो, ये दोनों पर्सन, ये बिजनेस है, ये बिजनेस का मालिक है लाला जी, और दोनों पर्सन अलग अलग हैं। ये बात का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो अकाउंट्स हम किसका बनाते हैं? बिजनेस का। जो अकाउंटेंसी हम प्रिपेयर करेंगे वो बिजनेस की प्रिपेयर करेंगे, और लाला जी की प्रिपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि लाला जी की जो पर्सनल लाइफ है उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता। क्योंकि लाला जी की पर्सनल लाइफ होती है, किसी को वो गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को वो गुड्स फ्री में दे रहे हैं, ओके, अपने फैमिली के साथ घूमने गए हैं वो ट्रिप पे, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, ओके, अपनी डॉटर की मैरिज कर रहे हैं, उस पर जो एक्सपेंस हो रहा है। तो इस तरह के एक्सपेंस होते हैं, हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। हमने इस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या देखना है? जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो हम अकाउंट, ये रूल पढ़ रहे हैं गोल्डन, तो ये किसके हैं? बिजनेस के अकाउंटिंग रूल्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल अकाउंटिंग रूल क्या होता है। अब देखो, बिजनेस जो सबसे पहले क्या करता है? बिजनेस गुड्स को परचेज करेगा, फिर बिजनेस क्या करेगा? गुड्स को सेल करेगा।
तो बिजनेस को परचेज और सेल करने के हमारे पास टू वेज होते हैं, या तो हम गुड्स को कैश में परचेज करेंगे या हम क्रेडिट पे। उसी तरीके से जब हम बिजनेस में गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल करने के भी हमारे पास टू वेज होते हैं, या तो हम क्या करेंगे कैश में करेंगे या हम करेंगे क्रेडिट में। तो दो तरीके से हम सेल कर रहे हैं, दो तरीके से हम परचेज कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स का इसके साथ क्या लेना देना है, ये चीज हम देख रहे हैं। अब क्या होता है, हमारे पास एक कस्टमर आता है, हमारे पास एक कस्टमर आता है, कस्टमर हमें मेडिसिन लेने के लिए आया, हमने उसको मेडिसिन दे दी, उसने हमें कैश पे कर दिया, तो हमारे पास कैश आ गया, हमने उसको गुड्स क्या कर दी, डिलीवर कर दी। तो जैसे ही हमने उसने हमें पैसे दे दिए, हमने उसको सामान दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें उसके अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है अर्न टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो उसने तो पैसा कमाना होता है। पैसा कैसे कमाएगा बिजनेस, अपना ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेगा और पैसा कमाएगा। तो जो कस्टमर उससे सामान लेने आ रहा है उसको कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, क्या करनी है उसने गुड्स का, क्या नहीं करना, तो उसका मतलब है गुड्स को बेचना। तो सेकेंडली हम देखते हैं उधार। अब हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने हमसे गुड्स मांगी, तो उसने जब गुड्स मांगी तो हमने उसको गुड्स दे दी। उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मतलब हमारे से गुड्स क्या मांग रहा है, उधार, कि मैं पैसे आपको बाद में आके दे जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट। क्या हुआ, क्रेडिट। तो यहाँ पे बिजनेस के पास राइट है, तो बिजनेस के पास राइट है। बिजनेस के पास राइट किस चीज का है, ये देखिए आप, वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा आपसे। तो वो ये वाली डिटेल्स आपसे इसलिए मांग रहा है क्योंकि जो वो आपसे नाम पूछेगा उसका अपने बुक्स में क्या बनाएगा, पर्सनल अकाउंट बनाएगा, जिसमें पर्सनल अकाउंट में, तो जो आपका वो पर्सनल अकाउंट बनाएगा, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे राम है तो ये सिर्फ राम का अकाउंट होगा, ये सिर्फ राम का अकाउंट होगा, जिसमें राम से कितने पैसे लेने हैं और राम कितने का हमारे पास से गुड्स उधार ले गया, तो वो सारी ट्रांजेक्शन इसमें क्या होंगी, रिकॉर्ड होंगी। जितने पैसे राम ले गया, कितने पैसे हमें दे गया, वो हम ट्रांजेक्शन इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम छोटी सी लैंग्वेज में बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट होता क्या है, पर्सनल अकाउंट होता है बिजनेस ने किसी के पैसे देने होते हैं, जब किसी से पैसे लेने होते हैं, उसका बिजनेस एक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करता है, उसका बिजनेस अपने पास एक हिसाब किताब रखता है, तो उसको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट। सो देन आगे हम करेंगे इसका रूल्स। देन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, इसके जो रूल्स हैं, सबसे पहले हम रूल देखेंगे। इसका रूल क्या होता है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमने ये रूल है, ये रूल के अनुसार हमने अपने बुक्स में क्या है, एंट्री पास आउट करनी है। तो रूल हमें कहता क्या है, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हुआ, लेना। सो देन हम देख रहे हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, देना। तो जो भी चीज हमारे पास आएगी उस चीज को हमने डेबिट करना है, जो भी चीज हमारे पास से जा रही है उस चीज को हमने क्रेडिट करना है। अब इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। जैसे मैं जनरल एंट्री की आपको एग्जांपल देता हूं, तो उसी के एग्जांपल के साथ समझेंगे हम इसी चीज को। देखो, परचेज ए फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10,000। हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का नगद। अब हमने देखना है हमारे पास क्या आया और क्या गया। परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारे पास आया तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। जो चीज हमारे पास आई है, रिसीव हो रही है, उसको हम डेबिट करेंगे। और उसके बाद अगर हमने फर्नीचर खरीदा है फॉर कैश, तो मतलब कैश पैसा हमारे पास से जा रहा है, उस चीज को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। कैश हमारे पास से चला गया तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि लिखना कैसे है। फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ गए? फर्नीचर डेबिट था तो मैंने डेबिट कर दिया, अगर कैश क्रेडिट था तो मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। साथ में जो अमाउंट थी उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब इसमें आपने एंट्री डालने से पहले दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो डेबिट तो ऊपर ही लिखा जाएगा, कभी भी डेबिट नीचे वाली साइड नहीं लिखा जाएगा। तो दूसरी बात क्या है कि बिजनेस की जैसे डेबिट अगर 1000 है तो क्रेडिट भी 10,000 ही होगा। अगर डेबिट 10,000 है तो क्रेडिट भी 10,000 ही रहेगा। तो इस तरह से आपने एंट्री क्या करनी है, पास आउट करनी है। इसी तरीके से हम इसके सेकंड एग्जांपल के साथ जा रहे हैं। सोल्ड ए बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 20,000। अब हमने क्या किया, सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, सोल्ड का मतलब बेचना। बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 20,000, तो हमारे पास क्या आया क्या गया। अब पर्सनल का रूल हमें क्या कहता है, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ गया रहा है, पैसा, क्योंकि हमने सेल की है तो हमारे पास कैश आया। बिल्डिंग हमारे पास से चली गई तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसी को भी हम लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम में क्या किया था कि डेबिट हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे 20,000, यहाँ पे भी क्या आएगा 20,000। दोनों साइड आपके अमाउंट क्या रहेगी, सिंपल रहेगी, इक्वल रहेगी। और इसके साथ ही आप ऐसे क्वेश्चंस करो। सो देन अब हम देखेंगे कि क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। उधार की एंट्री की हम पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले उधार की एंट्री की पहचान करने के लिए हमें एंट्री में या तो नेम दिया होगा या क्रेडिट लिखा होगा। कैश और बैंक एंट्री में लिखा नहीं होगा तो वो एंट्री किस चीज की होगी, उधार की एंट्री होगी। तो साथ में हम देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के साथ हम देख रहे हैं, इसके साथ परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन। परचेज ए बिल्डिंग फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन, कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, किससे खरीदी है, मोहन से खरीदी है। इसमें देखो नाम दिया हुआ है बट इसमें कैश और बैंक कहीं पे भी एंट्री में नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब जो एंट्री किस चीज की है, उधार की है। तो इस एंट्री को जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हम देखेंगे पर्सन के रूल के मुताबिक। तो रूल हमें क्या कह रहा है कि जो चीज हमारे पास आई है उसको डेबिट कर दो, जो चीज गई है उसको क्रेडिट कर दो। अब हमारे पास आया क्या है, बिल्डिंग हमारे पास आ गई, डेबिट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है देना, तो मोहन के हमने अभी पैसे देने हैं। तो जैसे इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। तो ये इसकी एंट्री बनेगी। बिल्डिंग डेबिट इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास आ गई है, तो मोहन क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसके पैसे अभी देने हैं, दिए नहीं हैं। इसके साथ ही हम इसके सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। सेल ए फर्नीचर फॉर रुपीज 2,000 टू सोहन। हमने फर्नीचर सेल किया है सोहन को, इसमें भी कहीं पे भी कैश नहीं है और कहीं पे भी इसमें बैंक नहीं है। तो एंट्री किस चीज की है, उधार की है। अब हमारे पास से फर्नीचर गया तो उसको क्रेडिट करेंगे, सोहन आया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसमें अब एंट्री डालेंगे, सोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट।
2000। सोहन को डेबिट किया, क्योंकि डेबिट का मतलब होता है लेना, कि सोहन से अभी पैसे हमने लेने हैं। टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 2000, कि फर्नीचर हमारे पास से चला गया है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अभी हम कर रहे हैं बेटा, अगर आपको एंट्री में कैश और क्रेडिट दोनों इकट्ठे आ जाए, इसका मतलब क्या है कि एंट्री में आपको कैश भी दिया होगा और आपको नाम भी दिया होगा। इसको एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं हम। परचेज ए मशीनरी फॉर कैश रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन। परचेज किया हमने मशीनरी, मशीनरी हमारे पास आ गई, तो ये तो डेबिट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कैश और नाम इकट्ठा आ जाए, वहां पे आपने नेम को क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि आदमी की वैल्यू नहीं है पैसे के सामने। ओके, आदमी की वैल्यू नहीं है पैसे के सामने, पैसे की ज्यादा वैल्यू है, आदमी की कम है, इसलिए क्या करना है, हमें नेम को इग्नोर करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो इसकी एंट्री वैसे लिख देंगे, मशीनरी काउंट डेबिट टू कैश काउंट क्रेडिट 10,000। तो इसी की ही सेकंड एग्जांपल के साथ भी हम देख रहे हैं कि सेल की एंट्री कैसे होगी। सेल ए बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 20,000 टू राम। एक बिल्डिंग सेल हुई है, तो बिल्डिंग हमारे पास चलेगी क्रेडिट, आया क्या, पैसा भी है, कैश भी है और नेम भी है, तो इंसान की वैल्यू नहीं है, नाम आ जाएगा डेबिट। ओके, तो साथ में हम क्या लिखेंगे बेटा इसके एंट्री, कैश काउंट डेबिट टू बिल्डिंग काउंट क्रेडिट 20,000। देन अभी हमें पर्सनल अकाउंट की कुछ मिक्सअप एंट्रीज होती हैं, वो देखेंगे जो हमें बुक्स में देखने को मिलती है। जैसे होता है कैश परचेजेस रुपीज 10,000, तो इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं मेंशन कि क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, तो आपने सिंपल इसकी एंट्री डालनी है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, परचेज काउंट डेबिट टू कैश काउंट क्रेडिट। इसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता। साथ में इसकी सेकंड एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, जैसे गुड्स सोल्ड रुपीज 1,000, कि हमने गुड्स सेल की हैं 1,000 की। अभी इसके साथ भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ, उधार है, कैश है, बैंक है। जब आपके सामने कोई ऐसा केस आ जाता है, कुछ भी ना मेंशन हो, नाम भी ना हो, क्रेडिट भी ना हो, कैश भी ना हो, कुछ भी ना मेंशन हो, तो आपने बाय डिफॉल्ट क्या यूज करना है, कैश यूज करना है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, कैश हमारे पास आ गया, डेबिट टू गुड्स हमारे पास से चलेगी सेल काउंट क्रेडिट। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सेकेंडली हमारे पास एंट्रीज होती हैं परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,000। बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि परचेज लिखा हुआ है गुड्स और कैश, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। गुड्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जब भी आपको गुड्स आएगा तो गुड्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, परचेज। वन थाउजेंड, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे गुड्स की जगह पे परचेज लिखोगे। जैसे ही हमें इसकी सेल की एंट्री मिलती है, तो उस सेल की एंट्री में हम देखेंगे सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 1,000। तो मैंने क्या किया, गुड्स को सेल कर दिया,
कैश में, तो यहाँ पे गुड्स आ गया, गुड्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इस केस में गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सेल। पैसा हमारे पास आया, कैश काउंट डेबिट टू सेल काउंट क्रेडिट 1000। इसी के साथ हमारा पर्सनल अकाउंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। सो देन आपने इसके एंट्रीज की प्रैक्टिस करनी है। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी आपका इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी भी तरह का आपका डाउट होता है, तो जो डाउट है उसको आप वीडियो के नीचे कमेंट भी करके हमें बता सकते हो, ताकि हम आपका जो भी डाउट है उसको जल्दी से जल्दी उसका जवाब दे सके और आप एंट्रीज कर सको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।